बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं अलसी की पिन्नी। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारी ये मज़ेदार रेसिपी कैसे बनती है। इसके लिए आप अलसी लें 300 ग्राम, इसको साफ़ कर लें, इसको चुनकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर आप इसको किसी बर्तन में डाल लें और इसे चूल्हे पर रखें, इसे भूनना शुरू कर दें। आप इसको भूनना शुरू करें। इसे 3 से 4 मिनट के लिए लो आंच पर इसे अच्छी तरह भूनें और साथ में चम्मच चलाते रहें। जब अलसी जो है ऊपर उठना शुरू हो जाए तो समझ लें कि हमारी अलसी जो है वो भुन चुकी है। आप इसको 1-2 मिनट के लिए चम्मच चलाएं और फिर चूल्हा बंद कर दें। आप तसल्ली के लिए आप चेक कर लें कि अलसी का कलर भी चेंज हो जाए और आप एक दाना उठाकर इसे तोड़ें। अगर दाना जो है वो टूट जाए तो समझें कि हमारी अलसी जो है वो बेहतर तरीके से भुन चुकी है। अब आप इसे उतार लें, एक साइड पर रख दें। अलसी को एक साइड पर रखने के बाद अब आप चने लें 300 ग्राम, इसको हाथ से अच्छी तरह मिसल लें या इसे कपड़े पर डालकर सूती कपड़े पर इसको अच्छी तरह मिसल लें और इसका काला छिलका जो है वो आप इसे उतार लें। चनों के सारे काले हिस्से यानी ब्राउन छिलके को उतारें। इसको आप अच्छी तरह मिसलते जाएं और ब्राउन हिस्से को इसके अलग करते जाएं। इसके छिलके काले चने के इसके छिलके को उतारने के बाद अब आप इसको भूनना शुरू करें। इसे लो आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनें। चम्मच चलाते जाएं और इसे भूनते जाएं। जब चने का कलर चेंज हो जाए यानी ब्राउन हो जाए तो समझ लें हमारे चने जो हैं भुन चुके हैं। अब आप इनको उतार लें। देखें चने जो हैं वो अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं। इनको उतार कर एक साइड पर रख दें। अब आप चावल लें 300 ग्राम, चावल को भी आप भून लें, लेकिन ख्याल रहे कि चावल को लो आंच पर भूनें और इससे ज़्यादा नहीं भूनें बल्कि इसे हल्का सा ब्राउन करें और फिर इसे उतार लें। 2-3 मिनट के लिए इसे भुनें और इससे साथ में चम्मच चलाते रहें ताकि चावल जो हैं वो अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं। जब चावल का कलर चेंज हो जाए तो आप इनको उतार लें और फिर आप इन तीनों चीज़ों को पीस लें। इन तीनों चीज़ों को पीस कर आप एक साइड पर रख दें। अब दोबारा चूल्हे पर कोई बर्तन रखें और इसमें 400 ग्राम गुड़ शामिल करें। गुड़ को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे पकने दें। गुड़ को पानी के अंदर पिघलने दें और साथ में चम्मच के साथ इसको मैश करें। जब गुड़ जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए, चाशनी की तरह बनना शुरू हो जाए, इसे 2-3 मिनट तक पकाएं। देखें गुड़ का चाशनी जो है बनना शुरू हो गई है और गुड़ का पानी बॉयल हो रहा है। अब आप इसको भून लें। इसे आप भुनने के साथ अच्छी तरह भुनें ताकि इसकी मैल और जो गंद वगैरह है वो बाहर निकल जाए। आप इसको भुनने के बाद दोबारा इसी बर्तन में डालें या आप इसको एक साइड पर रख दें और फिर इसमें घी डाल लें। अब आप घी लें 300 ग्राम, इसको आप देखें घी असली और देसी घी लें। इसको आप पहले पिघला कर नरम कर लें और फिर आप इस गुड़ में शामिल करके इसे मिक्स कर लें। इसे चम्मच लाएं और इसकी चाशनी से तैयार कर लें। इन चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिक्स करें और चाशनी तैयार करने के बाद आप इसको एक साइड पर रख दें। अब एक बर्तन, बड़ा बर्तन लें यानी परात या कोई भी बर्तन लें। इसमें आप तीनों चीज़ें अलसी, चावल और चने जो हमने पीस के रखे हुए थे इनको मिक्स करें। इन तीनों चीज़ों को खूब अच्छी तरह हाथ के साथ मिक्स करें और यकजां करें। इसके बाद आप इसमें खुश्क मेवाजात, तिल, मूंगफली क्रश, गरी और बादाम पिस्ता और किशमिश जो भी आप मेवाजात खुश्क इसमें डालना चाहते हैं वो इसमें शामिल करें और इनको मिक्स करें। इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिक्स करें, यकजां करें, इनको अच्छी तरह मैश करें और फिर आप इनको हमवार करके इसमें हमने गुड़ की जो चाशनी तैयार करके रखी हुई थी वो इसके अंदर डालें और इसे मिक्स करें। गुड़ की चाशनी थोड़ी थोड़ी आप डालते जाएं और फिर इसको चम्मच के साथ मिक्स करते जाएं। इसे खूब अच्छी तरह मिक्स करें, कोई हिस्सा इसका खुश्क ना रहे। चम्मच लाएं और इस चाशनी और सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह यकजां कर लें। देखें इनको खूब अच्छी तरह इस तरह मिक्स करने के बाद अब आप इनके
पिन्नियाँ बनाना शुरू करें। आप थोड़ा सा अमेज़ा लें, दरमियानी साइज़ की पिन्नी जो है वो बनाना शुरू करें। अब आप हाथ की मदद से आप इसे एक हाथ में भी दबाएं तो ये पिन्नी बन जाएगी। अगर आप दोनों हाथों की मदद से इसे घुमाएं तो ये गोल सा बॉल बन जाएगा और पिन्नी की शक्ल में बन जाएगी। आप इसके दरमियाने साइज़ की पिन्नियाँ जो हैं वो तैयार कर लें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है जो ना सिर्फ खाने में लाजवाब है बल्कि इसमें बहुत सी सर्दियों की बीमारियों का इलाज भी छुपा हुआ है। आप इसको एक दफ़ा बनाकर रखें, रोज़ की 1 या 2 पिन्नी इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि चंद दिन के इस्तेमाल से ही आपके जिस्म में आपकी तकलीफ़ों और दर्दों में वाज़ह कमी आएगी। आप इसको इस्तेमाल करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और बेहतर रेसिपीज़ के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।